बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम बच्चे आज एक्सरसाइज 2.3 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे कुछ थ्योरी है जिसको थोड़ा सा याद कर लें कि बच्चे अहम नोट है, दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी जो है वो बिलोंग करें रियल नंबर से, यानी ए बी सी हकीकी अदाद का हिस्सा हैं। जो बच्चे हम ए बी सी यहाँ पुट करेंगे वो हकीकी अदाद में पुट करेंगे, तो ये दो दर्जी मसावात है। तो रूट्स का मजमुआ जो होता है, यानी ये जो बी और ए है वो तकसीम करने हमें रूट्स का मजमुआ जब भी हम क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे तो हम लिखेंगे यानी ये वाला बी और ये वाला ए, और माइनस भी साथ लगाएंगे, माइनस बी बटा ए लिखेंगे। जब रूट्स का हासिल ज़रब लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे सी बटा ए, यानी याद कर लें मजमुए के लिए बी बटा ए और माइनस के साथ, और ज़रब के लिए सी बटा ए माइनस नहीं लिखना। और इस तरह बच्चे जो रूट्स का हासिल ज़रब होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको पी से भी हम जाहिर कर सकते हैं, और रूट्स का मजमुआ को हम एस से यानी सम ऑफ द रूट्स एस से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट को हम अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और सम ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का जो मजमुआ है उसको एस से जाहिर करते हैं ना, लेकिन उसको हम प्लस के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। यानी ये भी तीन तरह से याद करना है कि जब रूट्स का हासिल ज़रब की बात हो रही है तो इसका मतलब पी है और अल्फ़ा बीटा भी है। अगर हमें रूट्स के मजमुए की बात हो रही है इसका मतलब एस भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। अब मजीद अगर कहता जब दो दर्जी मसावात को एक्स स्क्वायर का अददी सर एक हो तो रूट्स का मजमुआ एक्स के अददी सर के बराबर होता है। तो वही बात है कि अगर ये 1 हो जाए तो फिर b बटा 1 यानी वो b ही रहेगा ना। तो इस सूरत में भी हम थोड़ा सा इसको ज़हन में रख लेंगे। अगर मुस्तकिल रकम 0 हो जाए तो इसकी रूट्स का मजमू माइनस b ओवर ए, रूट्स का हासिल ज़रब क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। मुस्तकिल मकदार का मतलब क्या है, ये c अगर 0 हो जाए, ये लास्ट वाला 0 हो जाए, जाहिर बात है फिर c बटा ये फार्मूला जब 0 बटा समथिंग होगा तो फिर 0 ही हो जाएगा ना। तो इस सूरत में ये याद रखना है। चलें जी नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ मज़ीद ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे, एग्जांपल ये भी आपने कर लेनी है, याद कर लेनी है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन समझेंगे तो ये आपको सारी समझ आ जाएगी। ओके जी। अब बच्चे ये मशक है 2.3 मसावात मालूम करें जिसके नीचे ये रूट्स दिए गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मज़ीद क्वेश्चन मौजूद हैं, इनको भी ज़रा हम देखते हैं। मज़ीद बच्चे मशक पर चलते हैं। मशक 2.3 सवाल नंबर 1 है मसावात मालूम करें जिसके रूट्स नीचे दिए गए हों। अब इसकी हमने रूट्स वाली एक मसावात हमें फाइंड करनी है। मसावात में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, वो दी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर होता है 0। यानी ये हमारे पास क्या है, रूट्स का मजमुआ एस है और पी जो है वो रूट्स का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो इस तरह की मसावात हमें मालूम करनी है। अब सबसे पहले जो रूट्स दिए गए हैं आपने एक का नाम आपने फ़र्ज कर लेना है, ठीक है। फ़र्ज किया ये अल्फ़ा है -4 और दूसरा जो है बीटा क्या है वो 9 है, यानी पहला अल्फ़ा यूज़ करना है, दूसरा बीटा वो यूज़ करना है। अब हमें क्योंकि हमें एस भी चाहिए हमें पी भी चाहिए, आप उर्दू में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ वो एस के बराबर होता है, उसमें हम क्या करते हैं अल्फ़ा जमा क्या करते हैं जी बीटा करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा। तो एस हमारे पास अल्फ़ा -4 है और बीटा क्या है 9 है। तो इस सूरत में हमारे पास एस कितना आ जाएगा जी, एस की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें चाहिए रूट्स का हासिल ज़रब, तो हम लिखेंगे जी रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब के लिए बच्चे क्या लिखेंगे जी, पी लिखेंगे और वो होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को और 9 को, ठीक है जी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये p जो है रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो -36 आ गया है। अब हम कहेंगे तो इक्वेशन जो है रूट्स की मसावात, ठीक है, तो यहाँ हम ये लिखेंगे जी मुतलका मसावात जो है वो बनेगी, क्योंकि हमें पता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी जो है वो बराबर 0 के है। तो एक्स स्क्वायर एस हमारा कितना है जी 5 है और पी कितना है जी -36 है इक्वल टू 0। तो ये दो दर्जी मसावात, ये दो दर्जी मुतलका मसावात है, ठीक है जी, दो दर्जी मुतलका मसावात है। आप यहाँ पे लिख दें रूट्स की मसावात, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट्स की मसावात। वो रूट्स की मसावात ये होती है, ठीक है जी।
अब दूसरा क्वेश्चन है, अब ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। तो आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ कि रूट्स का मजमुआ के अंदर एस होता है और वो होता है अल्फ़ा जमा बीटा। एस अल्फ़ा क्या है 5, बीटा क्या है -7। तो जवाब क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है जी। तो एस की वैल्यू हमने निकाल ली -2, एस की क्या है -2। अब हम लिखते हैं रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चे वो होता है P अल्फ़ा बीटा, ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। P अल्फ़ा कितना है जी 5 और -7, 5 अल्फ़ा है -7 बीटा है, तो P हमारे पास आ जाएगा -35। तो ये हमने P की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लिखते हैं रूट्स की जो मसावात है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर एस जो है वो कितना है -2 है और p जो है वो कितना है जी ये x भी साथ लिखना है, ठीक है, -35 इक्वल टू 0 के हैं। तो ये मुतलका मसावात है, ऐसे लिख सकते हो मुतलका मसावात या दो दर्जी मसावात है। ठीक है जी। तो ये हमारा दूसरे 2 जुज़ हो गए। लेकिन इसमें बच्चे एक मिस्टेक ज़रा देखें, क्योंकि s हमारा -2 था तो s हमारा क्या था -2 था, s कितना था -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मुतलका मसावत हम नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 क्या आना है। लो बच्चे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है s या रूट्स का मजमुआ। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट s लिख दें, जैसे मैंने पहले लिखा रूट्स का मजमुआ, तो वो ना भी लिखें s लिख दें। s हमारे पास क्या है, यानी अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा है। s के लिए अल्फ़ा -7/5 और -6/5, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। ठीक है, इनका अब हमने लेना है जुआ जाफकल। s हो जाएगा 5 जुआ जाफकल है -7। जब दोनों नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले भी क्या आते हैं सेम एक जैसे आएंगे। तो ये आ जाएगा ये दोनों क्या हैं 5 हैं। ठीक है, तो -7 -6 आ जाएगा -13/5 आ जाएगा। तो ये s की हमने वैल्यू निकाली। अब हम लिखते हैं रूट्स का हासिले ज़रब। तो ये उर्दू में लिखे ना लिखे, मैं पहले आपसे कह रहा हूँ, तो आप p लिख दें बस, वेल एंड गुड है। अल्फ़ा बीटा, तो बच्चे p जो है वो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है -7/5 है बिल्कुल, और बीटा क्या है -6/5 है। अब p जो है माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को अगर साथ कुछ 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42/30 आ जाएगा। तो s ये है, p ये है, रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स की मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना था -13/5, -13/5 एक्स पी कितना है 42/30 इक्वल टू 0 है। अब बच्चे ये तो हमने निकाल लिया 42/30, ये 0 आ गया। अब इसको मज़ीद हम हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, नहीं 25 आएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ओके जी, यहाँ पे कितना आएगा 25, क्योंकि 5 इधर कितना आएगा 25 आएगा। लो जी, मज़ीद इसको अगर हम देखते हैं 25 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है जी, यहाँ भी 25 आप लगा सकते हैं। अब बच्चे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये जो 5 है और ये 25 है, नीचे बटे में इन दोनों का मल्टीपल कौन है, जो दोनों पे ज़रब हो जाए वो 25 है ना। तो आप 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इसको यहाँ भी लिख दिया, 25 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 5 से कट जाएगा और फिर 5 रह जाएगा। समझ आ रही है कि जब बच्चे मैंने यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 5 25 और 13 5 कितना हो जाएगा जी 65 हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ 42 इक्वल टू 0, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 25 से कैंसिल, तो 42, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 5 25 और 5 को 13 से 65x। तो ये हमारे पास क्या है, मुतलका मसावात बन गई है। ठीक है जी, बटा ख़त्म किया करें, बटा नहीं लिखना आपने, बटा ख़त्म करना है। लो जी, एक और जुज़ है इसका, वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। लो जी बच्चे, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट्स का मजमुआ जो कि s के इक्वल है, अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा।
s माइनस 3/2 प्लस 7/2। अगर मैं इसका जुवाल ऑफ कर लेता हूँ 2 माइनस 3 प्लस क्या आ जाएगा 7, तो s हमारे पास आ जाएगा 4/2 यानी 2 आंसर आ जाएगा। तो s की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 2 निकाल लिया। ठीक है जी, s की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम लिखते हैं रूट्स का हासिले ज़रब। रूट्स का हासिले ज़रब वो p होता है और वो अल्फ़ा बीटा होता है। p अल्फ़ा बीटा माइनस 3/2 और 7/2 माइनस 21 ओवर कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लिखते हैं बस रूट्स की जो मसावात है, मसावात जो दो दर्जी मसावात है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या है 0 है। एक्स स्क्वायर एस हमारा कितना है जी 2 है, तो माइनस 2 एस की जगह पे 2 लिखें। पी कितना है माइनस 21/4 है इक्वल टू 0 है। अब बटे में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिख लें। ठीक है, दोनों तरफ 4 से ज़रब करने से तो वैसे ही पता चल जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ से जब आपने बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4 से तो ये कितना बन जाएगा माइनस 8x बन जाएगा और ये माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये क्या है मुतलका मसावात है। ओके जी, तो जी बच्चे पांचवा जुज़ है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ एस लिखते हैं। ठीक है, एस अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा। एस अल्फ़ा कौन है 3 प्लस 5 का जज़र, बीटा कौन है 3 माइनस 5 का जज़र। अब प्लस 5 का जज़र माइनस 5 के जज़र से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 6 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं रूट्स का हासिले ज़रब p अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 5 के रूट्स और 3 माइनस 5 के रूट्स। बच्चे a प्लस बी, ए माइनस बी का अगर फार्मूला याद करें जो हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूरत में इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगा देंगे क्योंकि देखें सेम है ये चीज़ें। ठीक है जी, स्क्वायर कर दिया कैंसिल हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, p हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बस रूट्स की दो दर्जी मसावात, क्योंकि हम दो दर्जी लिख रहे हैं तो दो दर्जी आप लिख सकते हो, दो दर्जी मसावात वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस कितना है हमारा 6 है, एक्स स्क्वायर कितना है एक्स हमारा कितना है 6 है, एक्स पी कितना है 4 इक्वल टू 0। तो ये मुतलका मसावात हमारी बन गई। ओके जी, लो जी आखिरी सवाल इसका आखिरी जुज़ है, तो मैं इसको ज़रा s के साथ लिखता हूँ। s क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, आप समझ जाएंगे ये रूट्स का मजमूआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट्स, माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट्स आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, s आ जाएगा माइनस 4। जबकि p निकालने के लिए मुझे अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा, माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट्स और माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट्स। इस पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और प्लस है तो माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर क्योंकि जुफ्त है ना पावर, तो माइनस प्लस हो जाता है, 4 माइनस और 3 यहाँ पे आ जाएगा 1। तो p जो है वो कितना आ गया 1। अब रूट्स की जो हमारी मसावात है, रूट्स की दो दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस कितना है जी यहाँ पे माइनस 4 है, तो लो जी माइनस 4 एक्स प्लस पी कितना है 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक मुतलका मसावात बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा समझिएगा, कुछ अबारती क्वेश्चन आ गए हैं। दो दर्जी मसावात मालूम करें जिसके रूट्स मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 के रूट्स से 2 ज़्यादा हों, यानी कि रूट से 2 ज़्यादा हों। इस तरह इसको समझना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम ज़रा हल करते हैं, फिर उसके बाद हम रूट्स, वो कहता है दो दर्जी मसावात बनाएं जिसके रूट्स मसावात
के रूट से ज़्यादा हों, दो ज़्यादा हों, इसका मतलब इसके रूट से दो ज़्यादा हों, इसके रूट्स निकलेंगे उनसे दो ज़्यादा हम कर देंगे, सिर्फ इतना सा काम है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसके हम जोड़े बनाएंगे। अब 20 को यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 20 आया। अब पहला हिस्सा ऐसे लिखते हैं और लास्ट वाला ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल आपको आइडिया है। अब इसकी जगह पे एक दो ऐसे हिस्से लेकर आने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो ये 9 बन जाए, और मल्टीप्लाई करें यानी ज़रब करें तो ये 20 और 1 का जो ज़रब बना था, यानी यहाँ 1 है, ठीक है, 20 और 1 को जब ज़रब करेंगे तो 20 ही बनेगा ना, तो ज़रब करने से 20 बनता हो। तो ऐसा कोई है, माइंड में सोचना पड़ेगा। तो 5 और 4 यानी जमा करें तो 9 बनता है और ज़रब करें तो 20 बनता है। तो 5x भी साथ लिखना है क्योंकि यहाँ x है, तो इन दोनों को जमा किया बन गया ना, ये इन दोनों को ज़रब किया तो 20 बनता है ना x के अलावा। इन दोनों से कॉमन लेना, फर्स्ट वालों से x कॉमन लिया, x प्लस कितना आ जाएगा 5, इन दोनों से कॉमन लिया 4 कॉमन लिया, x प्लस कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यहाँ तक हमें आइडिया हो गया है। अब ये दोनों सेम है, इनका हमने जोड़ा बना लिया, x प्लस 5 x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x प्लस 5 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 है, यानी दोनों 0 के इक्वल हैं। अब एक्सीड की बात कर रहा है तो हम x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं -5, ठीक है, x की वैल्यू क्या लिखते हैं जी -5 और x की वैल्यू यहाँ क्या लिखते हैं जी -4। अब उसने शर्त कही थी कि इसके रूट से दो ज़्यादा हों, इसके रूट से दो ज़्यादा हों, तो अब यहाँ लिखते हैं अगर रूट से दो ज़्यादा हों, अगर रूट से दो ज़्यादा हों, कंडीशन दी हुई है तो x -5 प्लस इसमें दो हम जमा कर देंगे, अगर दो ज़्यादा हैं तो ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा काम है, इसको आपने याद रखना है। x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है जी, और इधर x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जब दो रूट्स बनेंगे, ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0 और ये +2 इक्वल टू 0। अब बच्चे इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास, क्योंकि मुझे मसावात बनानी है, तो इन दो रूट्स को मैंने इकट्ठा किया, जैसे हमने इसको सेपरेट किया था ना यहाँ पे, इसी तरह इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं और इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स को x से किया, फिर x को 2x, फिर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो ये उसने यही पूछा था कि दो दर्जी मसावात बनानी है, इस मसावात को उठाना है, इसके रूट से दो ज़्यादा करने हैं, हमने दो ज़्यादा किए और इसको हल कर दिया है। लो जी, तीसरा सवाल है, वो मसावात मालूम करें जिसकी असल मसावात एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू के रूट से दुगना हो। अब इसके रूट से दुगने की बात हो रही है, तो ये कुछ और तरह से है। तो इसका मतलब है अब ये मसावात है, इसके हम रूट्स निकालेंगे, रूट से दुगना करना। अब यहाँ पे दो ज़्यादा किया था, उसका और हिसाब से हमने किया। अब ये मसावात जो दी हुई है इसके रूट से दुगना है, रूट्स हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं, दो रूट्स हैं, ठीक है जी। अब अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो इसका मतलब जब हम इसी इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए यहाँ पे क्या है 1 है, दो दर्जी मसावात को कंपेयर करें, बी कितना है -p है, सी कितना है जी क्यू है, ठीक है जी। अब मुझे रूट्स का मजमुआ निकालना है, रूट्स का मजमुआ, क्योंकि रूट्स निकालने हैं तो रूट्स का मजमुए के लिए यहाँ पे लिखता हूँ रूट्स का मजमुआ, तो वो होगा s अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है, वो हो जाएगा -b/a, एक फार्मूला हमने पढ़ा था ना -b/a। तो ये बच्चे एक फार्मूला है जो हमें आना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं अल्फ़ा प्लस बीटा के हिसाब से रखूँगा ताकि मुझे आगे ये आसानी हो जाए, ठीक है। इसको s नहीं रखना, s रख तो तीनों सकते हैं, लेकिन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए रूट्स के लिए, क्योंकि अब ये शक्ल पहले है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो रूट से दुगना करेंगे। ज़रा देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आया, -b/a यहाँ पे यूज़ हो रहा है, b कितना है यानी -p है, -p, a कितना है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया p आ गया।
अब रूट्स का जो हासिल ज़रब है, रूट्स का हासिल ज़रब वो तो होता है ना अल्फ़ा बीटा होता है। अब अल्फ़ा बीटा इसको अगर मैं हल करता हूँ, अल्फ़ा कितना है मेरे पास, अगर अल्फ़ा की बात करते हैं अल्फ़ा बीटा, अच्छा सी ओवर ए कितना होता है, सी ओवर ए फार्मूला यूज़ करना ना, सी कितना है क्यू और ए कितना है 1, इसका मतलब ये किसकी इक्वल आ गया, क्यू की इक्वल आ गया। तो बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा और ये चीज़ आ गई। अब उसने एक यहाँ पे बात की थी कि रूट्स से दुगना हो, रूट्स हमारे जो हमने फ़र्ज़ किए दो रूट्स वो है अल्फ़ा बीटा, इसी रूट से दुगना हो। यहाँ से तो हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, लेकिन उसने कहा रूट से दुगना हो। तो अब रूट से दुगना हो तो फिर अगर हम बात करते हैं, अगर रूट्स से दो गुना हों तो फिर क्या करना है। अब रूट्स जो अल्फ़ा बीटा थे उसके दो गुना क्या बन जाएंगे, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ये रूट्स दुगना हो जाएंगे। ओके जी। अब यहाँ से हमने निकालना है एस, अब निकालना है एस, एस क्या होगा 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, यानी इन दोनों को जमा करते हैं तो एस निकलता है। एस का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा जमा बीटा। देखे ना हमने पीछे पढ़ा एस क्या होता है, अल्फ़ा जमा बीटा, लेकिन अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, अब 2 अल्फ़ा ही हमारा अल्फ़ा है और 2 बीटा ही हमारा बीटा है। ओके जी। तो इस सूरत में ये चीज़ थोड़ी सी मायने में रखनी है कि हमने इसको कैसे करना है कि 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, क्योंकि ये जब असल मसावात की बात कर दे, जिसकी असल मसावात के रूट से दुगना हो, तो इसका मतलब हम मसावात से ही हम रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा बीटा, और फिर रूट्स का दुगना करके उससे फिर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब निकाल कर मसावात बनाएंगे। ठीक है जी। तो इस सूरत में बच्चे एस जो है, यानी अगर मैं देखूं तो 2 अल्फ़ा जमा बीटा हो जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, कितनी थी पी, तो 2p एस हमारा कितना आ गया 2p। इसी तरह मैं अगर p निकालना चाहूँ, p का मतलब क्या होता है, इन दोनों रूट्स को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, रूट p होता है ना अल्फ़ा बीटा, तो इन दोनों रूट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चे 4 अल्फ़ा बीटा के अंदर अगर मैं 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, तो क्यू लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 4q, यानी s हमारे पास आया 2p, p हमारे पास आया 4q। अब रूट्स की मसावात हमने बनानी है जो हमें चाहिए। तो बच्चे मसावात हमारे पास कौन सी जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यूँ एक्स स्क्वायर, एस हमारा क्या है 2p, तो s की जगह पे हम 2p यूज़ करेंगे x, और p हमारे पास क्या है जी 4q है। ठीक है जी, तो 4q इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस है, यही दो दर्जी मसावात जो हमें चाहिए। नंबर 4 है कि अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो रूट्स हों तो मसावात बनाए। कहता है अगर इसके रूट्स हों, इसका मतलब हमने पहले इसके रूट्स निकालने हैं, फिर हमने मसावात बनानी है। और मसावात किन किन की बनानी है, तो जिस तरह हमारे पास पहला है, इसके कई पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन से, इसमें से हम लेते हैं जी ए, हमारे पास अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ए कितना है बच्चे, यहाँ पे कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दो दर्जी मसावात से, ए 1 है, और बी कितना है जी, ये x के साथ वाला क्या होता है, ये b है, और ये c ये क्या है, ये 4 है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमने जब रूट्स बनाने हैं कि रूट्स का जो एक मजमुआ होता है, तो मुझे वो भी चाहिए। मैं लिखता हूँ रूट्स का मजमुआ जो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें चाहिए होता है, वो होता है माइनस बी ओवर क्या होता है a, यानी माइनस 2 ओवर 1। तो यानी अल्फ़ा जमा बीटा जो रूट्स का मजमुआ है वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको आपने याद रखना है, सारे क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हमने रूट्स का हासिले ज़रब याद रखना है, तो वो होता है जी अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करवाते हैं। अल्फ़ा हमारे पास ये होता है c ओवर a, c कितना है 4 ओवर 1 हो जाएगा। इसका मतलब रूट्स का जो हासिले ज़रब है अल्फ़ा बीटा वो कितना है 4 है। ये दो कीमतें याद रखनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 अल्फ़ा बीटा 4, क्योंकि उसने कहा था कि जी ये जो मसावात है इसके रूट्स हों, तो रूट्स होंगे तो रूट्स निकाल लीजिएगा। फिर मसावात बनाने के लिए हमें मज़ीद उसने रूट्स दिए हुए हैं, तो इनसे हमने इनको ऐसा बनाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाए, अल्फ़ा बीटा बन जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू ये वाली पुट करनी है और फिर मसावात बनानी है। ठीक है जी। अब सम ऑफ द रूट्स, यानी जिसे हम s कहते हैं, जिसे रूट्स का मजमू कहते हैं, तो
एस के अंदर यानी एस याद कर लें, ये रूट्स का मजमूआ है। अब रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, रूट्स का मजमूआ भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ एस नहीं लिखना, हमने अल्फा प्लस बीटा लिखना, ताकि यहाँ कीमतें पुट करेंगे, ये थोड़ा माइंड में रखना है, और एस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके जी, एस जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ये अल्फा समझेंगे ना आपने, ये बीटा समझना, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना, 1 और अल्फा 1 ओवर बीटा, दोनों का जब बच्चे हमने एलसीएम लेना है, फॉर एग्जांपल एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा बीटा, इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा बन जाएगा। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं लिखूं एस अल्फा प्लस बीटा, यानी मैं लिख सकता हूं ओवर अल्फा बीटा, ये इजी लिख सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत याद रखें कि कितनी निकाली है हमने, -2, अल्फा बीटा कितनी निकाली 4, तो ये कितना आया -1 ओवर 2। इसका मतलब है हमने इसका जो एस निकाला है, जो हमने इसका एस निकाला है वो -1 ओवर 2 निकाला है। अब इसका पी भी निकालना है, रूट्स का जो हासिल ज़रब होता है पी, आप सिर्फ पी लिखें, अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा होता है वो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारा अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा है, ये 1 ओवर बीटा है, तो मैं इसको 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा लिखूंगा, ठीक है जी। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पी इसको 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इकट्ठा बना सकते हैं। इसकी कीमत कितनी है जी, 4 है, तो पी की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। तो जब हमने एस भी निकाल लिया, रूट्स का मजमूआ एस निकाल लिया और रूट्स का हासिल ज़रब जो पी निकाल लिया, तो हम लिखेंगे बस 2 दर्जी मसावात, जिसे हम रूट्स की मसावात कहते हैं, तो वो तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। जब भी पेपर में सवाल है मसावात मालूम करें तो मसावात ये आपको याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अगर बच्चे आपको ये याद है तो फिर क्वेश्चन आगे सिमिलर आसानी के साथ हमारा हो जाएगा। अब चूंकि बच्चे हमने s जो है वो -1 ओवर 2 निकाला है, तो s की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1 ओवर 2x, और p की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 ओवर 4 इक्वल टू 0। अब बट्टे के अंदर अगर 4 है, बट्टे के अंदर 4 है तो हम दोनों तरफ किससे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी, क्योंकि बट्टे के अंदर बड़ी रकम देखनी है। तो यानी 4 से ज़रब करने से, 4 से ज़रब किया ये बन गया 4x स्क्वायर, ये जब 4 से ज़रब किया तो ये हमारे पास देखें 1, और ये 4 से मैं चले ज़रब करके आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, ये भी मैंने 4 से ज़रब कर दिया और 0 भी मैंने 4 से ज़रब कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 4x स्क्वायर 2 2 ज़र 4 माइनस 2x, ये 4 4 से कैंसिल, प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 0। तो ये क्या है, मुतलका 2 दर्जी मसावात है, ठीक है जी। हमने जो बनाई है बस मुतलका 2 दर्जी मसावात, बस ये मुतलका 2 दर्जी मसावात है। ओके जी, लो जी बच्चे अगला क्वेश्चन है। यहाँ से हमने सबसे पहले एस निकालना है। आपको पता है कि हम एस निकालेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा, ये दोनों अल्फ़ा बीटा हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एस में क्या करते हैं, इनको प्लस करते होते हैं, ठीक है जी। एस में हमने इनको प्लस करना है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी, प्लस कर दिया। अब उसके बाद इसका एक फार्मूला बनेगा कि अल्फ़ा बीटा, हम एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला जुबानी याद कर लें, वो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर होता है अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है। जुबानी याद कर ले, हर क्वेश्चन में लगना है। इसको मैं बताता हूँ कैसे बनता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अंदर अगर मैं खुद से ही इसमें क्या करता हूँ कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खुद से मैंने 2 अल्फ़ा बीटा प्लस किया, खुद से ही -2 अल्फ़ा बीटा किया, तो ये इतना जो है एक फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए यही चीज़ जो है वो यही है, ऐसा क्यों किया है तो यही तो पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ये हम यूज़ करें तो हमारे पास इनकी कीमत नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत नहीं है हमारे पास किसकी कीमत है, हमारे पास इस दोनों की कीमत है। इस वजह से इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए इस चीज़ को याद रखें, इसको ज़ुबानी याद कर लें कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ओके जी, अच्छा जी नेक्स्ट। अब इसकी कीमतें जो हमें पता है, जब हमने पीछे भी देखी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत कितनी थी, 2 थी, और अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी थी, इसकी -2 थी, इसकी क्या थी, 4 थी। एस बराबर आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -2 का स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा 4 ओवर अल्फ़ा बीटा है 4, ये आ जाएगा 4 -8 ओवर 4। तो इसी तरह बच्चे -4 ओवर 4,
कैंसिल होने के बाद s हमारे पास आ गया -1। s निकला, p निकालने के लिए बच्चे हमें क्या करना होता है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमें ये गिवन दिए गए हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अल्फ़ा ओवर बीटा, क्योंकि दो रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है p के अंदर, यानी ये होता है रूट्स का हासिल ज़रब। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे हमारे पास जो बनेगा, ऊपर भी अल्फ़ा बीटा बनेगा, बाकी इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो ये किसके बराबर बन गया, 1 के बराबर आ जाएगा। ये भी ठीक है, p किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब मसावात जो है, मसावात के मुताबिक वो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर s कितना था हमारा, -1 था। एक्स पी कितना है, 1 है, इक्वल टू 0, ऊपर निकला ना, p 1 है और s -1 है, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस प्लस कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देना है। ओके जी, लो जी। अब बच्चे हमारा थर्ड पार्ट्स है। देखिए सब में सिमिलर वही काम करना है, सबका काम सेम ही है, तो इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में आपने रखना है। लो जी बच्चे, इसके अंदर भी सबसे पहले हम s निकालते हैं। s के अंदर देखिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 और अल्फ़ा, इन दोनों को ऐड करना ना। s के अंदर क्या करते हैं, रूट्स का मजमूआ लेते हैं, इनको ऐड करना पड़ता है। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा इकट्ठा हो जाएगा, तो हम इसको यूँ कर लेते हैं कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हमने इकट्ठा किया, माइनस ये जो -1 ओवर अल्फ़ा है और 1 ओवर बीटा है, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लें, 1 ओवर बीटा प्लस 1 और क्या बन जाएगा, अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों का माइनस कॉमन लिया और 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फ़ा हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इन दोनों से भी हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे बच्चे, 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस क्या बन जाएगा, बीटा, और यहाँ से इसका एल्शियम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा एल्शियम बन जाएगा, ये अल्फ़ा इधर चला जाएगा और ये बीटा इधर चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो यही है कि इनकी कीमतें यहाँ पे पुट करनी है। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है जी, -2 है, और ये -2 ओवर ये कितना है जी, 4 है। ये -4 बन जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका एल्शियम लेना पड़ेगा, एल्शियम ले लेते हैं, 1 लगाएं, -8 प्लस 1 ओवर 2, इसका मतलब है s हमारे पास आ गया -7 ओवर 2 आ जाएगा। ओके जी। अब बच्चे p कैसे निकालना है, इन दोनों को ही हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, प्लस किया था, इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाते हैं ऐसे कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा इस सारे के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। फिर -1 ओवर जो बीटा है उसको भी इस सारे के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके जी, 1 ओवर अल्फ़ा। नेक्स्ट 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, ये आ जाएगा -2, बीटा बीटा से कैंसिल, -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अल्फ़ा बीटा नीचे दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी है जी, 4, ये -2 -4, अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी है जी, 4। ओके जी, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बच्चे यही है कि p हमारे पास आ जाएगा 16 -4 1 ओवर 4। अब इन सब का फिर एलसीएम लेना है, या 16 में से 4 निकाल देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम ले लें, 12 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 48 प्लस 1 ओवर 4, p हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर 4। अब अगला काम क्या है, रूट्स की मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस कितना था, -7 ओवर 2, एक्स प्लस पी कितना है 49 ओवर 4 इक्वल टू 0। अब बटे में 4 बड़ी वैल्यू है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़र 4, क्योंकि 2 आ जाएगा, यानी 4 से जब मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़र 4, 7 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई करें 4 कैंसिल हो जाएगा, 49 इक्वल टू 0। बस ये मुतलका दो दर्जी मसावात है, यानी मुतलका मतलब जो उसने पूछी है वही हमने बना दी है।
अगला सवाल है, इसके अंदर बच्चे ऐसे निकालने के लिए हमें ये दोनों जो हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अलग अलग रूट्स हैं, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ये ऐड कर देना है। ठीक है जी। इन दोनों को जब आपने ऐड कर दिया है तो मजीद फिर इसके अंदर जो काम करना होगा वो फिर वही है जो हम पीछे मैंने कहा था, इसको याद रखना है आपने, उसको याद करना होगा। ये कीमत इसकी क्या होती है जी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जुबानी याद रखें, इससे ये बनती है। फिर क्योंकि इसकी कीमतें जो हमने लगानी होती हैं उस वजह से ये सारा काम करना होता है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, आंसर आया। एस हमने निकाल लिया -4। अब पी निकालने के लिए क्योंकि रूट्स का मजमूआ होता है ये इन दोनों को हमने कर देना है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसका मतलब है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा 16, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है जी। अब जो मसावात है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर एस कितना है जी, -4 है, एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, बस ये मुतलका मसावात है। तो बच्चे ये बस ये मुतलका मसावात बन गई है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। लो बच्चे, अगला क्वेश्चंस है, देखें सारे क्वेश्चंस ये 5 जूस थे, तो 2 के हम पहला अब लास्ट वाला रह गया है, ये एक अल्फा है ये बीटा है, यानी इनका मजमुआ होता है, तो हमने इन दोनों को क्या कर देना है, जमा कर देना है। क्योंकि बच्चे बार बार मैं कह रहा हूँ एस का मतलब होता है अल्फा जमा बीटा, यानी ये होता है रूट्स का मजमुआ। अब रूट्स का मजमुआ तो होता है, इसके लिए हमें यही काम करना है कि ये हमारे रूट्स हैं, इनको हमने सिर्फ प्लस करना है और हमारा काम कोई नहीं, बस हमारा यही काम है। ठीक है जी। अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा अगला काम क्या है, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इकट्ठा कर देंगे और -1 ये -2 हो जाएगा। ओके जी। अब नेक्स्ट काम क्या है कि 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कॉमन ले लें, -2 हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस बीटा की कीमत -2 है और -2 है, इसका मतलब ये -4 और -2 एस हमारे पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। ओके जी। अब हमने निकालना है जी पी के लिए होता है इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 अल्फा -1 2 बीटा -1 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बनेगा 4 अल्फा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को -1 से करेंगे 2 अल्फा -2 बीटा प्लस 1। बच्चे ये तो चलें 4 अल्फा बीटा बन गया, यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, इनकी वैल्यूज लगा दें, ये 4 है, ठीक है, -2 अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल है, ये 16 आ जाएगा, +4 + 1 आ जाएगा, ये बचे 20 + 1, इसका मतलब है 21 आ गया। पी की वैल्यू हमने 21 निकाल ली है। अब रूट्स की जो मसावात है वो तो हमें पता है x² - sx + p इक्वल टू क्या है, 0 है। अब बच्चे x² s हमारे पास कितना था, -6 था, xp कितना है 21 इक्वल टू 0 है। बस रूट्स की मसावात माइनस माइनस प्लस 6x प्लस कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू 0, ये मतलब क्या है, मसावात है। लो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारे दूसरे खत्म हो चुके हैं, अब हमारा काम रह गया थ्योरी वाले जो है थोड़े से क्वेश्चन हैं, इन पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। ठीक है जी। कहता है शर्त मालूम करें मसावात अगर ये हो। अब यहाँ पे गौर करना है कि अगर ये हमें 2 दर्जी मसावात दिए, कहता है इसके रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, इसके रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब ये मसावात तो हमारे पास है ax² + bx + c इक्वल टू है 0। अब इसके रूट्स उसने कहा एक दूसरे के ज़रबी माकूस है, तो हम पहले इसके रूट्स लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट्स जो हैं ये रूट्स का मजमुआ, ठीक है जी, रूट्स का मजमुआ वो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या है, b/a है। ठीक है जी। जो रूट्स का जो मजमुआ है वो हमारे पास क्या है जी, लेकिन उसने यहाँ पे पूछा था शर्त मालूम करें मसावात x² + bx + c रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो ज़रबी माकूस बच्चे हम मल्टीप्लाई के अंदर ले सकते हैं, हम प्लस के अंदर यानी मजमूए के अंदर, लेकिन मजमूआ चले मैं लिख देता हूँ -b और क्या बनता है, a बनता है। अब लेकिन रूट्स का जो हासिल ज़रब है, रूट्स का हासिल ज़रब, हमें हासिल ज़रब ही चाहिए, वो इन्वर्स हासिल ज़रब का ही बनता है। ठीक है जी। तो ये बनेगा यानी अल्फ़ा बीटा होता है वैसे, तो ये होता है c/a। इसको एक मसावात का नाम दे दें कि रूट्स का जो हासिल ज़रब है अल्फ़ा बीटा c/a होता है। अब हम करते हैं फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा ये क्या हैं, रूट्स हैं।
ठीक है। उसने कहा था ना रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों। हमने कहा कि एक हमने फ़र्ज़ किया कि एक अल्फ़ा है और उसका ज़रबी माकूस 1 ओवर अल्फ़ा है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसके जो रूट्स हैं वो तो ये हैं, लेकिन रूट्स एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं, तो ये हमने फ़र्ज़ किया ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। तो इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो देखें, अगर एक रूट्स हमारा अल्फ़ा है, जो बीटा है ना वो हमारा 1 ओवर अल्फ़ा है। समझ आ रही है? उसने कहा था एक दूसरे के ज़रबी मकूस हों, तो आप ये समझ लें कि हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर है, जो बीटा है वो 1 ओवर अल्फ़ा के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक रूट्स है, जो दूसरा रूट्स जो बीटा है वो हमारा 1 ओवर अल्फ़ा हमने यही लेना है, क्योंकि उसने जब हमें यहाँ पे शर्त बता दी कि रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों, तो हम ये कहेंगे जब एक हमारा अल्फ़ा जो है, एक रूट्स अल्फ़ा है, दूसरा रूट्स बीटा जो है वो 1 ओवर अल्फ़ा है, ये हम फ़र्ज़ करेंगे। तो इसको हम यानी मसावात 1 में दर्ज कर देंगे। ठीक है, दर्ज करने से अब मसावत 1 थी अल्फ़ा बीटा और सी ओवर ए। अल्फ़ा अल्फ़ा है, बीटा क्या है 1 ओवर अल्फ़ा है, यानी ये रूट्स का मकूस बनेगा ज़रबी मकूस सी ओवर ए। अब बच्चे ए से अगर कैंसिल करें यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 1। सी ओवर ए किसके बराबर है 1 के। इसका मतलब है ए इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ए बराबर किसके आ गया सी के। तो यही हमारे पास आंसर है। तो ये शर्त मालूम हमने कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6 से के की कीमत मालूम करें जबकि मसावात ये दी है और इस एक रूट 3 हो, यानी रूट क्या हो 3 हो। इसका रूट से हमें दिया हुआ है, इस मसावात में सिर्फ पुट करना है और के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, हमने के की वैल्यू निकालनी है। अब यानी देखें रूट अगर 3 है तो इसका मतलब हमने क्या करना है, यानी x = 3 जो है वो दर्ज करने से। क्यों? क्योंकि ये रूट उसने दिया है, कहता है के की कीमत निकालें अगर रूट इतना, रूट यानी हमारा जो x है वो यानी 3 है। तो चलें जी इसमें हम पहले इसको लिखते हैं। चले मैं दर्ज ही करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया x = 3। दर्ज करने से x की जगह पे क्या पुट करता हूँ 3 दर्ज कर देता हूँ। ठीक है जी, -2k + 4 3 + 7k + 1 = 0 है। ये बन जाएगा 9 - 3। ओके जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 × 2 = 6k + -12 + 7k + 1 = 0 बन जाएगा। -12 और 9 ये देखें, ये 9 + 1 10 और 12 में से 10 निकाले कितना आ जाएंगे -2। 7 में से -6 निकालेंगे +k = 0। k की वैल्यू -2 इधर जाके आ जाएगी +2। इसका मतलब है बच्चे हमने k की वैल्यू 2 निकाल दी। बस ये इतना सिंपल सा इसका आंसर है। 7वां सवाल है m की कीमत मालूम करें जबकि 2x² + 3x + m = 0 है। रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का क्या होता है जी, दुगना होता है। अब सबसे पहले मैंने लिख दिया मसावात 2x² + 3x + m = 0 के रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का दुगना होता है। ठीक है जी, तो ये गिवन कंडीशन है, ये रूट्स का मजमुआ होता है वो s होता है, रूट्स का हासिल ज़रब क्या होता है, यानी ये होता है जी p होता है। अब उसका क्या है वो दुगना है। सबसे पहले आप इससे ना रूट्स निकाल लें, ये मसावात है, उसने कहा ना रूट्स का मजमुआ, तो पहले रूट्स निकलेंगे। a हमारे पास क्या है जी 2 है, b हमारे पास क्या है जी 3 है और c हमारे पास क्या है m है। ठीक है जी, ये m है। अब यहाँ से अगर मैं रूट्स निकालूँ, मैं निकालता हूँ जी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो s के बराबर है, रूट्स का मजमुआ वो होता है -b/a, यानी ये बन जाएगा -3/2 बन जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा काम हमने करना है जी p निकालना है। p के लिए होता है अल्फ़ा बीटा, वो होता है c/a। c कितना है m, a कितना है 2, ये हमने c निकाल दिया। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्योंकि उसने एक शर्त लगाई है। शर्त क्या लगाई है कि जो रूट्स का मजमुआ है रूट्स के हासिल ज़रब का दुगना है। रूट्स का मजमुआ क्या है s, हासिल ज़रब क्या है p, यानी चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें मसला नहीं है। अब वो कहता है रूट्स का मजमुआ जो है रूट्स के हासिल ज़रब का दुगना है। अब जो रूट्स का मजमुआ जो s है वो हासिल ज़रब का दुगना है, जिसका दुगना है उसी से ज़रब करनी है। रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का दुगना है, तो हासिल ज़रब से ही मल्टीप्लाई करना है। s की कीमत बच्चे, s की कीमत है -3/2 -3/2 और p की कीमत कितनी है m/2 है।
m/2। अब ये बटे बटे इससे भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ना भी करें चल बटे इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो m की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, m आ जाएगा -3/2। तो यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8 है कि अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हों और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मसावात अगर ये है इसके रूट्स हों तो साबित करें कि a अगर इसके बराबर आ रहा है और b इसके बराबर आ रहा है। ठीक है जी। अब ज़रा हम हल के दौरान कहते हैं अल्फ़ा बीटा एक मसावात है, तो हम सबसे पहले मसावात को लेंगे, इसके रूट्स हैं यानी इसके हम रूट्स भी निकालेंगे। तो ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमारे पास ये मसावात है, हमने मसावात को उठा लिया है कि ये हमारे पास एक मसावात है, इसके अंदर से a 1 है, b जो है वो -a है और c कितना है, ये b है। ठीक है। अब क्योंकि ये देखें ये a b c थोड़े सेम आ रहे हैं तो हम इसको ना कोई डैश का नाम दे देते हैं। समझ आ रही है क्यों? क्योंकि देखें अब a अगर मैंने 1 लिखा है लेकिन यहाँ a आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं इनको a डैश का नाम दे देते हैं, a डैश का नाम, c डैश का नाम, b डैश का नाम, c डैश का नाम। ठीक है, नाम दे लें कि जो हम a b c यूज़ कर रहे हैं, जो इनके अंदर से जो कीमतें ले रहे हैं उनको डैश का नाम दे दें, क्योंकि ताकि ये सेम ना हो जाए ना, क्योंकि ये a है तो फिर ये a है तो वो काम खराब हो जाएगा। डैश का नाम दे दें। रूट्स का मजमूआ जो हम निकालेंगे वो s यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, s जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स का मजमूआ है वो हम निकाल लेते हैं। लो जी, रूट्स का मजमूआ क्योंकि हमें प्रूफ करना है, रूट्स हो तो ये प्रूफ करने हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए जो फार्मूला है वो माइनस क्या होता है b/a, लेकिन हमारा b डैश है और a डैश है। ठीक है जी। और जो p होता है उसका जो फार्मूला है वो अल्फ़ा बीटा है, वो c डैश ओवर a डैश। अब हम डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये उसी हिसाब से ले रहे हैं। अब b जो है माइनस और ये माइनस -a/1, ये cb/1, ये बन जाएगा पॉजिटिव a, ये बन जाएगा पॉजिटिव b। s और p की कीमतें निकाल ली हैं, इक्वेशन हमारे पास ये हमने उठाई है। तो उसने कहा था देखें अगर अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो बस हमने इतना काम किया है, रूट्स निकल गए, रूट्स हों तो इतना काम हुआ है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मसावात इसके रूट्स हों। अब वही बात फिर हमें दूसरी इक्वेशन उठानी है। अब जो है मसावात 2, इसके भी रूट्स निकालने पड़ेंगे। x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, a यानी 1 है, b यानी बड़ा a है, c यानी बड़ा b है। अब उसने कहा था कि इसके जो रूट्स हैं ना वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं, ये इसके रूट्स हैं, तो हमने उसी हिसाब से इसको यूज़ करना है कि जो रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैं। समझ आ रही? जहाँ मैं अल्फ़ा प्लस मैंने बीटा लिखना था, जहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना था, अब क्योंकि रूट्स ने कह दिया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं, तो मैंने फिर यहाँ पे जो यूज़ करना है वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यूज़ करना है। ठीक है जी, समझ आ रही है? क्योंकि ये हमारे रूट्स जो हैं, क्योंकि रूट्स अब हमारे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ जबकि रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, तो हम फिर ये यूज़ करेंगे। तो बच्चे ये किसके बराबर होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है -b/a। अब b हमारा क्या है? a है, और a क्या है? हमारा 1 है। तो s यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो कीमत है वो आई है -a आई है। ठीक है जी। अब ये तो हमने निकाल लिया है। अगर हम मज़ीद इसकी बात करें, हमें वो प्रूफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। इसमें सिर्फ देखें यहाँ से तो हमने s भी निकाला, p भी निकाला, दूसरी मसावात से सिर्फ हमने क्या निकाला है? s निकाला है। हमें p निकालने की ज़रूरत क्या पड़ सकती है? चले हम पहले p भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे p निकाल लेता हूँ। p हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो हो जाएगा c/a। c की कीमत हमारे पास कितनी थी? b थी। ठीक है, तो ये b/1 यानी p हमारे पास आ जाएगा b आ जाएगा। ओके जी, यानी अल्फ़ा बीटा स्क्वायर p जो है वो कितना आ गया? b आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी ये मैं यूँ भी लिख लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जो है वो b के बराबर है। अब क्योंकि हमें प्रूफ के अंदर देखें, गौर करें, हमें ये चीज़ चाहिए कुछ a और ये वाला, इनको बनाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम एक काम करते हैं,
हमारे पास ये जो है अल्फ़ा प्लस, ज़रा गौर करें, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 के इक्वल आया, इसको ज़रा उठाते हैं। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो -1 के इक्वल आया, इसको ज़रा उठाते हैं। पहले तो मैंने क्या किया, s की कीमत मैंने निकाल ली थी, फिर मैंने p की कीमत निकाल ली। अब मैं दोबारा वो उठाता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है -a के। ठीक है जी, ये रूट्स का जो मजमूआ था उसमें से मैंने ये निकाला है। अब बच्चे ये किसके इक्वल है, इसका फार्मूला जरा बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा -a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो रूट्स हमने इस मसावात से निकाले हैं वो यहाँ पे पुट करने हैं। अब यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो पहली मसावात से निकाले वो था a और अल्फ़ा बीटा कितना था b। ठीक है, अब यानी ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी, a का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा वो कितना था, b था, वो हम लिख देंगे b इक्वल टू -a। अब a को इधर ले आए और a स्क्वायर को उधर ले जाएं और 2b को उधर ले जाएं। अब -2b उधर जाए क्या हो गया प्लस, a स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल आ जाएगा 2b माइनस a स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, अब यानी यही हमें एक प्रूफ करना था, a बराबर है 2b माइनस a स्क्वायर के, तो एक हमने प्रूफ निकाल लिया। ओके जी, दूसरा प्रूफ हमें चाहिए b बराबर b स्क्वायर के, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो स्क्वायर था वो हमारा किसके बराबर था, b के बराबर था, p यानी अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर हमारे पास था जी b के बराबर, अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास यहाँ पे क्या है b, तो b का स्क्वायर बराबर b, तरतीब से मैं अगर लिखूं b स्क्वायर तो ये हमारा सेकंड प्रूफ आ गया। तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ कर दिया है, यानी हमने साबित कर दिया। ठीक है जी, बस साबित हुआ। एक दफ़ा मज़ीद देख लें क्योंकि ये थोड़ा लेंथी था। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात है, ये एक मसावात थी, हमने मसावात लिखा था, इसके रूट्स हैं तो हमने इसमें से रूट्स निकाले। ए डैश का नाम देंगे क्योंकि ए बी पहले यूज़ हो रहा है, ए डैश बी डैश ई डैश कीमतें, एस बराबर अल्फ़ा जमा बीटा की जो कीमत है वो होता है -b बटा है, तो डैश के हिसाब से लिखेंगे तो बच्चे b की वैल्यू, b डैश की वैल्यू -a थी, माइनस प्लस a हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद अल्फ़ा बीटा है c बटा a, c डैश बटा a डैश आ जाएगा, इसकी कीमत b बटा 1 b आ गई। अब मसावात क्योंकि उसने एक और दी थी और उसने कहा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस मसावात के रूट्स हैं, तो इस मसावात के अंदर से 1a b c की कीमतें निकाल कर उसके रूट्स जो थे ना वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के हिसाब से थे, तो उसके अंदर से सम ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का मजमूआ इन दोनों को प्लस करने से -b/a से यहाँ से भी हमने निकाल दिया। फिर इसी का हमने जब p निकालना था, रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो वहाँ से हमने b निकाल लिया। ठीक है जी, अब फिर इस पहली s वाली को जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -a के इक्वल आ रहा था उसको हमने उठाना है और उसके अंदर फार्मूला अप्लाई करके अब अल्फ़ा जमा बीटा, जो अल्फ़ा बीटा है ये कहाँ से कीमतें उठानी है, ये अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आपने ये क्योंकि तो ये तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत है ना, तो हमें ये वाली चाहिए अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतें। इसी तरह जब हम ये वाला हमारे पास जो था इसको मैं अगर यूँ लिख लूँ कि जी अल्फ़ा बीटा का जो स्क्वायर है, ये जो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है वो किसके बराबर आया जी, b के बराबर आया है, तो इसी के अंदर से मुझे ये कीमतें मिल जाएंगी। ठीक है जी, अल्फ़ा बीटा कीमत यहाँ से उठाकर b लगाना है, b का स्क्वायर b बराबर b का स्क्वायर है। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, कहता है अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात हैं, इसके रूट्स हों तो शर्त मालूम करनी है। तो शर्त ये है अगर रूट्स हों तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या है 0 के। यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ -b/a के फार्मूले के साथ, लेकिन इससे पहले क्योंकि यहाँ से ABC निकालना चाहिए था, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। a हमारे पास यहाँ पे 1 है, b हमारे पास यहाँ पे p है और c हमारे पास यहाँ पे क्या है, q है। ठीक है, a b और c है। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b हमारा क्या है, p है और ये 1 है, तो क्या आया, -p आया। उसके बाद अब रूट्स का जो हासिल ज़रब होता है वो अल्फ़ा बीटा होता है, c/a यानी q/1, ये क्या आ गया, q आ गया। ठीक है जी, उर्दू में लिख सकते हैं रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिल ज़रब ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ये अल्फ़ा जमा बीटा लिख सकते हो।
ओके जी। अब ये हमारा सवाल है, ये तो मैंने इस इक्वेशन से मसावात से इसके रूट्स निकाले हैं। अब कहते हैं अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाए। अब ये जूस नंबर 1 है कि अगर अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 0। अगर मैं दोनों साइडों पे मुरब्बा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भाई इस तरह की शक्ल बनानी है ताकि मैं इसको पुट कर सकूँ, तो दोनों तरफ मुरब्बा लेने से आपने मुरब्बा लेना है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर बराबर हो जाएगा 0 के। इसको खोल दें, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा बराबर आ जाएगा 0 के। इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो है जी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर, क्योंकि फार्मूला लाजमी अप्लाई करना है क्योंकि हमें इसकी कीमत का नहीं पता होता। 2 अल्फ़ा बीटा, यानी इसका ये है और ये वाला फिर अगेन लिखना है 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 के। अब मज़ीद इसको हल करूं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो बच्चे इसके अंदर देखें, अभी ये जूस नंबर 2 बाद में करते हैं, ये अभी बाद की बात है, ठीक है। पहले वही चल रहा है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्केयर था वो आया -4 अल्फ़ा बीटा बराबर 0 के, यानी ये नीचे वाला मैंने अगेन लिखा है, ठीक है। अब इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा कीमत क्या है, ये रही -p और दूसरी क्या है क्यू। तो -p का आ जाएगा स्केयर, अल्फ़ा बीटा जो है वो आ जाएगा क्यू बराबर 0। -p का स्केयर होता है p स्केयर -4 क्यू बराबर 0 के। तो ये p स्केयर बराबर 4 क्यू हमारे पास पहली कीमत है। दूसरा जो जूस था वो था अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यानी दूसरा क्या है 1 ओवर बीटा के है। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अल्फ़ा बीटा कीमत क्या है जी, क्यू है, तो ये क्यू आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो ये होगी एक्सरसाइज ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।